एफसी सरोवर प्रीमियर भावनगर में जैसा कि हम हमेशा अपने शहरीजनों के लिए नए नए स्वादानुसार फूड का आयोजन करते हैं, इस बार हम लोग राजस्थानी फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। इस फूड फेस्टिवल में हम लोगों ने लगभग सारा राजस्थानी कुजीन जो है वो कवर किया हुआ है। पॉपुलर डिशेस और सम अननोन डिशेस, वो भी कुछ बेसिक सी डिशेस जो हैं वो मेन्यू में रहेंगी और बाकी रोटेट होती रहेंगी, और ऑन रिक्वेस्ट जो हैं वो राजस्थानी डिशेस मिल जाएंगी। आधारभूत हम लोगों ने दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी जो कि काफ़ी पॉपुलर डिश है, उसके बाद में गट्टा करी, गोविंद गट्टा करी, पुलाव और घेवर। लगभग हम लोगों ने सारे ही राजस्थानी कुजीन को इसमें कवर किया हुआ है। ये सवाल ऐसा है कि आप एक माँ से पूछो कि उसको कौन सा बच्चा प्यारा है। मेरे लिए सारी डिशेस प्रिय ही है। अगर हम राजस्थानी डिशेस की बात करें, जो शेफ़ ने भी आपको बताया, गोविंद गट्टा, चक्की की सब्जी, कैर सांगरी, पापड़ की सब्जी, पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, घेवर, बालूशाही, और इसमें मूंग दाल की राब होती है, बाजरे की राब होती है। ये सारी अननोन डिशेस हैं जो इस तरफ अभी एक्सप्लोर नहीं होती हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो महत्व रहता है वो रहता है बेसन का। राजस्थान में कई सब्जियों में, कई मिठाई में, कई पुलाव में बेसन का यूज़ अधिकाधिक मात्रा में होता है। जैसे हम नॉर्थ इंडियन पंजाबी क्यूजीन में पनीर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो गट्टे बनते हैं, चाहे वो गोविंद गट्टे हों या हमने उसमें कबूली पुलाव बनाया हो, वो सब में बेसन का उपयोग होता है। तो मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो राजस्थानी क्यूजीन में बेसन का बहुत है, और मावा जैसे जो भी मिठाई बनती है उसमें मावा का काफ़ी अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जो मेन कोर्स है, जो जितनी भी वेजिटेबल्स बनेंगी, जितनी भी सब्जियां बनेंगी, उसमें मिठास बिल्कुल नहीं है। मिठाई के लिए केवल डेजर्ट है, जैसे मैंने बताया मालपुआ है, बालूशाही है, घेवर है। ये सारी चीज़ें केवल और केवल मिठाई में ही आती हैं। खाने की बात करें उसमें मिठास ज़ीरो रहती है, रादर थोड़ा सा स्पाइसी टच भी रहता है। तो डिफरेंट खाना मिले, वही रेगुलर नॉर्थ इंडियन, वही चाइनीज़, वही सब कुछ। एक हमारे कई गेस्ट ने इसकी डिमांड करी है कि मोनोटोनस खाना है। हम लोग, हमारे कई जो रेगुलर गेस्ट आते हैं, जो यहाँ पे खाना खाने आते हैं, डिनर करने आते हैं, कहते हैं हमें वही रिपीट खाना मिल रहा है। हम जो मेन्यू में देखते हैं, क्योंकि मेन्यू का जो परिवर्तन होटल के नियम के हिसाब से होता है वो साल 6 महीने में एक बार होता है, तो जो हफ्ते में 2 बार आने वाला गेस्ट है उसको रिपीटेड वही मेन्यू मिल रहा है। तो उनकी डिमांड के आधार पे भी हम इस फेस्टिवल को लाए हैं, ताकि उनको एक डिफरेंट तरीके की फीलिंग मिले, और जब उनको ये चीज़ें अच्छी तरह से उनको लगेंगी कि यस दिस इज़ गुड फॉर देम, सो वी विल इनकलकेट इन आवर रेगुलर मेन्यू। सो दिस इज़ व्हाट आवर पर्पस। इसलिए कि गुजरात और राजस्थान बिल्कुल नेबरिंग स्टेट हैं। भावनगर में भी कई सारे राजस्थान के लोग हैं जो अपने व्यापार के सिलसिले में, अपनी नौकरी के सिलसिले में, अलंग के कई सारे जो व्यापारी हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जो हमारे रेगुलर गेस्ट भी हैं। उनकी भी डिमांड थी कि यार हमको ये खाना मिल तो जाता है बट वी गेट इट एट आवर होम। समटाइम उनको लगता है कि ये चीज़ हमें एक होटल में जाके मिले तो हम राजस्थानी क्यूजीन का आनंद ले सकें। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था हमारी पूरी टीम के लिए कि हम इस प्रयास को करें, ताकि उनको एक रेगुलर उनके प्रदेश का फूड मिले, और भावनगर में गुजराती के जो हमारे प्रवासी भाई हैं उनको भी एक दूसरे स्टेट के खाने का आनंद मिले, जिसमें राजस्थान की बनाई हुई सारी डिशेस, राजस्थानी शेफ़ के द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ, उनके द्वारा बनाया गया मेन कोर्स उसमें शामिल है, जिसमें हमने डेकोर भी पूरा राजस्थानी से इंस्पायर किया हुआ है। और आने वाले 15 दिनों तक हम इस फेस्टिवल को चलाएंगे, जिसमें डेली विभिन्न तरीके की राजस्थानी क्यूजीन हम सर्व करेंगे गेस्ट को, और उनको एक नई तरीके का अनुभव होगा। क्योंकि जनरली होटल में नॉर्थ इंडियन क्यूजीन ज़्यादा खाया जाता है, राजस्थानी क्यूजीन को इतना स्कोप नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि कुछ अपने भावनगर वासियों के लिए और यहाँ पे बसे हुए राजस्थानी भाइयों के लिए भी अपन ये इस फूड फेस्टिवल का शुभारंभ करें, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। डेली डिनर में होगा, शाम 7:30 बजे से शुरू रहेगा और रात 11 बजे तक प्रिसाइसली। तो मेरा सबसे अनुरोध है, सबसे निवेदन है भावनगर की जनता से, आप लोग पधारें, इस फेस्टिवल का, इस स्वाद का आनंद लें। हमारे शेफ़, फूड एंड बेवरेज मैनेजर आनंद जी, हमारे सेल्स मैनेजर आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, तत्पर हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।